दोस्तों आज हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग एक ही वीडियो में चारों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इतना अच्छे से समझाने के बाद यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नीचे में कमेंट जरूर करना। देखिए आपको इस टाइप्स के दिया रहेगा 17, 5, 3.54 समझ ना। उसके बाद प्लस लिखा रहेगा 354.5। तो आप कुछ नहीं करना है कि क्या करना है। देखिए जिस जगह पर दशमलव है ना उसी जगह पे इसको दशमलव को कहने का मतलब, देखिए जिस जगह पर ये वाला दशमलव है ना तो इस सेकेंड वाला को लिखेंगे ना तो उसी जगह पे ये सामने सामने दशमलव होना चाहिए। और दशमलव के पीछे जितना संख्या है तो उसको लिख देना, दशमलव के आगे जितना संख्या है उसको लिख देना है। समझ गए ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बीच में दशमलव था, समझ गए ना, तो यहाँ पे 5-4 था, समझ गए ना। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही अंक है तो इसके देखिए दशमलव यहाँ पे दे दिया। इसके बाद देखिए एक ही अंक है तो इसकी फर्स्ट है ना, दशमलव के बाद ये फर्स्ट अंक है ना तो ये फर्स्ट अंक के सामने लिख दिए। समझ गए। कहने का मतलब देखिए कुछ नहीं करना, जिस जगह पे दशमलव है ना उस जगह पे दोनों दशमलव सेम होना चाहिए। जी दशमलव के पीछे जितना संख्या है उतना लिख देना, दशमलव के आगे जितना संख्या है उतना लिख देना। समझ गए। उसके बाद देखिए सिंपली जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही कर देना। समझ गए ना। तो 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देना। समझ गए ना। आपके देखिए दशमलव दोनों एक समान होना चाहिए। समझ गए ना, जोड़ करने पर। समझ गए ना। देखिए 5 में से 5 कहने का मतलब 5 और 5 कितना होता है 10, 10 के 0। समझ गए ना। तो हाथ में कितना बचा, एक बचा। समझ गए ना। तो ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे देना। समझ गए ना, पॉइंट को नहीं छोड़ना। यहाँ पे हाथ में एक बचा ना हासिल, तो 4, 3 और 4 कितना होता है 7। समझ गए ना। एक हासिल है तो ये 8 हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली देखिए 5-5 कितना होता है 10 होता है। उसके बाद देखिए एक हासिल बचा तो 7, 3, 10, एक हासिल 11 के 1, तो फिर इसमें भी हासिल हो गया। समझ गए ना। एक तो एक हासिल हो गया तो 2, तो ऐसे ही क्या हो गया ये जोड़ बन गया। अब देखिए जब भी जोड़ बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं देखना, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। समझ गए ना। दशमलव के पीछे जितना संख्या है उतना लिख देना, दशमलव के आगे जितना संख्या है उतना लिख देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए घटाव को चलिए हम सोल्व करते हैं। समझ गए ना। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही जोड़ में किए थे दशमलव के सामने दशमलव, तो वैसे ही क्या करना है घटाव में भी कर लेना है। क्या कर लेना है, दशमलव के पीछे जितना संख्या है उतना लिख लेना है, दशमलव के आगे जितना संख्या है उतना लिख लेना है। वैसे ही इस वाले संख्या को इसमें से, इस वाले संख्या में से ये संख्या घटाएंगे ना तो इसी संख्या के दशमलव के सामने लिख लेना है। समझ गए ना। दशमलव के आगे जितना संख्या है उतना लिख लेना है, दशमलव के पीछे जितना संख्या है उतना लिख लेना। उसी प्रकार आप क्या कर लेंगे, जैसे नॉर्मल घटाव करते वैसे कर लेंगे। तो देखिए 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा ना। उसी प्रकार देखिए 5 है, इसमें 7 है, तो देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा ना। देखिए इसमें से एक पैंचा लेंगे तो कितना हो गया 15, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8। उसके बाद देखिए दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या थे किए थे, इसमें से 4 में से एक इसको पैंचा दे दिए थे तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। यहाँ पे 3, तो 3 3 क्या होता है 0 होता है। समझ गए ना। क्यों, देखिए इसमें से एक पैंचा इसको दे दिए थे, यहाँ पे 3 बचा है 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 ही होगा ना। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 बचा। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ध्यान से देखना, ये 2 है ये 4 है, तो देखिए 2 में से 4 नहीं घटेगा, नहीं ना घटेगा, ध्यान से देखना। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक पैंचा लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8। समझ गए ना। 12 में से ये एक, इसमें से एक पैंचा लिए तो 12 हो गया ना, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा। यहाँ पे क्या बचा 4, तो समझ गए ना 4 बचा। तो ध्यान से देखना, ये 4 बचा ना तो एक इसमें से पैंचा लेंगे। देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें से एक पैंचा लेंगे तो ये क्या हो गया 14। समझ गए ना। 14 में से 5 गया तो 9, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा 7, क्योंकि देखिए इसमें से एक पैंचा दे दिए थे, यहाँ पे क्या बचा 7, तो 7 को सिंपली 7 लिख देना। समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना। आप क्या करेंगे, हम जोड़ घटाव बना लिए, अब चलिए हम गुणा बनाते हैं। देखिए दशमलव में क्या करना है, ध्यान से देखना। जब भी रहे ना इसको इतना से गुना करना है ना, समझ गए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है गुना में। समझ गए ना। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं तो वैसे सबसे पहले कर लेना है। नॉर्मल गुना करते हैं ना वैसे कर लेना। तो 6 दूना 12 के कितना होगा 2, हाथ में कितना बचा, एक बचा ना। समझ गए ना। तो एक बचा, तो देखिए 4 दूना 8, हाथ में एक बचा 9, कहने का मतलब ये वाला एक था ना तो 9 हो गया। इसमें तो हासिल नहीं होगा, 9 में हासिल नहीं होता। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 के 0,
समझ गए ना। उसमें कितना बचा, एक बचा हासिल, तो 7 दूना कितना होगा 14, एक हासिल तो 15 के 5, समझ गए ना। इसमें भी एक हासिल बच गया, तो क्या करेंगे देखिए 2 दूना 4, एक हासिल, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए 3 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6, तो वैसे ही 6 लिख देंगे। 4 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 8, तो वैसे ही 8 लिख देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 5 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इस वाले संख्या के साथ इसको गुना करना है, समझ गए ना। तो देखिए 6 को 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 30, 30 के 0 लिख देंगे। देखिए जब भी 2 अंक का क्या होता है गुना होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये 2 अंक का गुना है तो क्या करते हैं, पहले वाला संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरे जगह से स्टार्टिंग करते हैं। या 3 अंक का रहता है, यहाँ पे एक और संख्या रहता है, तो यहाँ से तीसरे अंक में गुना करते तो यहाँ से स्टार्टिंग करते, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3 बचा, तो 4 पंचे 20 और 3 23 के 3, हाथ में कितना बचा 2 बचा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 5 25 और 2 27 के 7, हाथ में कितना बचा 2 बचा, समझ गए ना, 2 बचा ना। देखिए 7 पंचे 35 और 2 37 के 7, हाथ में कितना बचा 3 बचा, समझ गए ना। हाथ में कितना बचा 37 के 7, हाथ में 3 बचा, तो 2 पंचे 10 और 3 13 के 3, हाथ में कितना बचा 1 बचा, समझ गए ना। 3 पंचे 15, एक हासिल था तो क्या हो गया 16, समझ गए। 3 पंचे 15, एक हासिल तो 16 के 6, हाथ में कितना बचा 1 बचा, तो 4 पंचे 20, समझ गए ना, एक हासिल है तो 21 के 1, हाथ में कितना बचा 2 बचा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 5 6 25 और समझ गए ना, और 2 हासिल तो कितना होगा 27, तो यहाँ पे 27 लिख लेना। अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं जोड़ कर देते हैं, समझ गए ना। इसको क्या करते हैं जोड़ कर देते हैं, समझ गए ना, गुना करने के बाद जोड़ कर देते हैं, समझ गए ना। तो इसको जोड़ लीजिए, 2 को 2 लिख देना, समझ गए ना। अभी दशमलव पे ध्यान नहीं देना, समझ गए। 9 को 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, समझ गए ना। 7 5 12 के कितना होता है 2 होता है। उसी प्रकार देखिए 12 के 2, एक हासिल बचा, 7 5 12, एक हासिल 13 के 3, समझ गए ना। हाथ में कितना बचा 1 बचा, समझ गए ना। देखिए 6 3 9, हाथ में 1, 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1 बचा, 8 6 14, 1 15 के 5, समझ गए ना। हाथ में कितना बचा 1 बचा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 यहाँ पे हासिल 1 तो कितना होगा 2 होगा, समझ गए ना। ये 7 कितना हो गया 8 हो गया, समझ गए ना। हर एक संख्या जो होता है ना संख्या के सामने जोड़ा जाता है, समझ गए ना। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए आप क्या करना है, सिंपली अब कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से देखना। अब क्या करना है देखिए दशमलव के पीछे, देखिए पीछे नहीं देखना है, दशमलव के पीछे ये हुआ, दशमलव के आगे ये हो गया, समझ गए ना। दशमलव के आगे से कितना संख्या है, तो 1 2 3 3 संख्या है। यहाँ पे देखिए दशमलव के आगे कितना संख्या है, एक ही संख्या है, तो यहाँ पे 3 गो संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ पे 1 गो संख्या है, तो 4 गो हो गया टोटल संख्या। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे से देख लेना 1 2 3 4, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए आगे से पीछे की ओर आना है, 4 गो संख्या गिन लेना है, 4 के बीच में दशमलव दे देना, समझ गए ना। यही हो गया गुना का आंसर, देखिए समझ गए ना। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, दशमलव के बाद 2 ही संख्या लिया जाता है। तो इसको चाहो तो देखिए 9 2 को क्या कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, समझ ना। कभी भी दशमलव के बाद 2 संख्या से फाजिल नहीं लिया जाता, समझ गए ना। ये 2 ही संख्या तक लेना, इसको छोड़ देना। जब भी ऐसे तरह का गुना करना तो 2 ही संख्या तक लेना, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, 2 संख्या तक लिया जाता है, जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो भाग हो, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम दशमलव का भाग को सोल्व करते। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखना। देखिए इस प्रकार का भाग रहना आपको, तो ध्यान देना। ये ऊपर वाले को यहाँ लिख देना, ऊपर में भाग में जो रहता है वो बट्टे में हो जाता है, समझ गए ना। उसके बाद सिंपली यहाँ पे लकीर खींच देना इसी के सामने, सट्टे सट्टे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी गुना का चिन्ह दे देना, यहाँ पे भी गुना का चिन्ह देना भाग में, समझ गए ना। इसके बाद देखिए दशमलव के आगे में कितना संख्या है, दशमलव के आगे में कितना संख्या 2 संख्या, तो ये ऊपर में बट्टे के ऊपर में क्या करना है, 1 पर क्या करना है 2 गो 0 लगा देना, समझ गए ना। 1 पर क्या करना है 2 गो 0 लगा देना। उसी प्रकार देखिए ये ऊपर वाला है ना बट्टे के ऊपर वाला, तो देखिए दशमलव के आगे में कितना संख्या है 1 संख्या, तो ये बट्टे के नीचे में 1 पर कितना करना, 1 पर उतना 1 गो 0 बैठा देना। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, कहने के बाद दशमलव के आगे 2 संख्या है, तो 2 संख्या क्या किए 1 पर डबल 0 लगा दी ऊपर में। यहाँ पे क्या है 10 ऊपर में है, यहाँ पे 1 गो संख्या दशमलव के आगे में, तो क्या है
इसको क्या करते हैं, नीचे में एक पर एगो जीरो दे देते हैं। जितना संख्या रहेगा ना तो क्रॉस लिख देना, समझ गए ना। ऊपर वाले को कहने का मतलब देखिए, ऊपर वाले को नीचे में, नीचे वाले को ऊपर में, समझ गए। उसके बाद देखिए इसको काट लीजिए, तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, अब क्या हो गया, देखिए ये दशमलव क्या हो गया, दशमलव हो गया कैंसिल। ये दशमलव आप दशमलव नहीं रहा, समझ गए ना, ये दशमलव हट गया, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखना, 5805 बचा, समझ गए ना। इसको पढ़ेंगे 5805, इसको पढ़ेंगे 1935, ये दशमलव अब हट गया, समझ गए ना। तो देखिए इसको हम काटते हैं, ध्यान से देखना। तो देखिए 3 से सबसे पहले 2 से ये नहीं काटेगा, समझ गए ना। तो 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए दोनों संख्या को ऊपर नीचे सेम से काटते हैं, तो यहाँ पे भी 3 से काटेंगे, यहाँ पे भी 3 से काटेंगे, समझ गए ना। जो संख्या चूज करेंगे ऊपर से भी, ऊपर में वैसे संख्या से भाग करेंगे और नीचे में भी वैसे संख्या से भाग करेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 एक 3, समझ गए ना। 2 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 3 7 कितना आता, 3 7 कि 3 8 24, 3 9 27, 3 9 तो 27, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 मरतबे कट गया तो 9 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 0, समझ गए ना, 1 0 बचा, ध्यान से देखना। तो 1 0 बचा, इसका मतलब 10 बचा, तो 3 तिया कितना होता है, 9, समझ गए ना। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 5 बचा, तो 3 5 15, समझ गए ना। तो कहना का मतलब ये 3 से कितना मरतबे कट गया, 1935 मरतबे। इसी प्रकार देखिए 3 से इसको भी काटेंगे, तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 छक्का कितना होता है, 18 होता है, समझ गए ना। 3 छक्का 18 होता है, 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 13 हो गया। तो कितना हो गया, 3 चौका 12 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 3 5 15, कहने का मतलब 3 5 15, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, ये कट गया तो कितना मरतबे कट गया, 645 मरतबे, समझ गए ना। कहने का मतलब 645 मरतबे 315 कट गया। उसी प्रकार ध्यान से देखना, देखिए फिर क्या करेंगे, ये 645 है ना, इसको 3 से काटेंगे, समझ गए ना। तो देखिए 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, कट गया, और 3 एक 3, समझ गए ना। 1 बचा, यहाँ पे 5, 3 5 15, तो ये क्या हो गया, 645 क्या हो गया, 215 बन गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाला को फिर 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 छक्के 18 हो गया, ध्यान से देखना, 3 छक्के 18 हो गया। तो 1 बचा, ये यहाँ पे कितना हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 1 बचा, 3 5 15 हो गया। तो ये क्या हो गया, 645 मरतबे कट गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या कटेगा, ये 315, तो देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, ये 3 से कट जाएगा, तो नहीं काटेंगे, क्योंकि दोनों संख्या कटना चाहिए। 3 से नहीं कटेगा तो अब हम अगला संख्या चूज करते हैं, समझ गए ना। आप क्या से कटेगा, तो देखिए 5 से काट देंगे, समझ गए ना। तो 5 दूना 10 हो गया, 5 से कट जाएगा। अब 5 चौका 20, समझ गए ना। उसके बाद 5 चौका 20, यहाँ पे 1 बचा, 5 थिया 15, तो कहने का मतलब 43 पंचे कितना होता है, 215, तो ये कट गया 43 पंचे, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे 445 है, तो 445 क्या काटेगा, देखते हैं क्या संख्या से करता है। तो देखिए सिंपली ध्यान देना, ये 43 क्या है, आभास संख्या है ना। तो अब ये आभास संख्या नहीं करता है, तो समझ गए ना, इसको छोड़ देना है। तो देखिए 645 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 645 को 2 को गुना करेंगे, देखिए 645 गुने के 2, अब बाटे में क्या बचा, ये 43 बचा, समझ गए ना। यहाँ पे बराबर लगा देंगे, देखिए ध्यान से देखना। तो उसके बाद देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 1200, कहने का मतलब 1200, 45 दूना 90, 1290, यहाँ पे बराबर लगा देना। उसके बाद 43 है तो 43 दे देना। यही क्या हो गया आंसर। यदि हम इसको ध्यान से देना, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना। तो देखिए ध्यान से देखना, अब क्या होगा, फिर क्या होगा, ये कट जाएगा, 43 से 43, और 43 को 30 से भाग करेंगे तो ये क्या हो गया, 1290। तो आभास संख्या, अब इसको देखिए, इस अभी तो नहीं कटाना, तो इसको गुना कर लिया, तब क्या हो गया, 1290 बटा 43, ये कट गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, ये 30 हो गया, समझ गए ना। जब भी इस टाइप्स के भाग के रहे तो ये 30 हो गया आंसर भाग का, समझ गए ना। कोई दिक्कत हो तो नीचे में कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।